Please like, share and subscribe. कालू जी, आज मेरी चचेरी बहन आ रही है। वो अब से हमारे साथ ही रहा करेगी। चाचा चाची के गुजर जाने के बाद अब मैं ही उसका एकलौता सहारा हूँ। कालू जी, मैं अपने साथ अपनी बहन को रख सकती हूँ ना? अरे गोरी, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे पूछ रही हो? सारे फैसले तो तुम खुद करती हो, आज मुझसे क्यों पूछ रही हो? सब ठीक है ना? कालू जी, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि मेरी चचेरी बहन आ रही है, क्योंकि भोजन तो तुम्हें ही लाना है ना हमारे लिए। देखो गोरी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर मैं किसी के लिए भोजन नहीं लाया करूँगा। मैं तुम्हारे लिए भोजन ला देता हूँ, उतना काफी है। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन को रखना है तो तुम खुद ही ला लिया करना भोजन, अपने लिए भी और तुम्हारी बहन के लिए भी। मेरा नाम भी गोरी है, देखती हूँ तुम कैसे भोजन नहीं लाते हो हम दोनों के लिए। कालू जी, तुम क्या तुम्हारा बाप भी लाएगा भोजन? मेरा नाम भी गोरी है, देखती हूँ तुम कैसे भोजन नहीं लाते हो। तुम क्या तुम्हारे बाप को भी लाना पड़ेगा भोजन हमारे लिए? और ज्यादा काव काव किया ना मेरी बहन के सामने तो देख लेना तुम्हें कैसे भगाती हूँ घोंसले से। फिर ढूंढते रहना अपने लिए आसरा। कालू तो गोरी की बात सुन के पूरी तरह डर जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गोरी की बहन आ जाती है। दीदी, मैं आ गई आपके पास, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। हाँ बबली, अब तुम हमारे साथ ही रहना। चाचा चाची के जाने के बाद मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और धीरे धीरे कालू भी बबली कौवी को पसंद करने लगता है। और फिर वो उन दोनों के लिए हर दिन दाने ढूंढ के लाता है। कालू और बबली के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ गई थी, जो गोरी कौवी को अब जरा भी नहीं भा रही थी। गोरी, मैं दाने ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ कालू जी। जीजू, मैं भी आपके साथ चलूं क्या दाने ढूंढने? आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं बबली, चलो ना। और गोरी उन दोनों को कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उन दोनों के पीछे चली जाती है। गोरी को उन दोनों के ऊपर अब शक होने लगा था, इसलिए वो उन दोनों का पीछा करती है। कालू और बबली नदी के पास बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं, और गोरी पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है। जीजू, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बबली, कहो ना। जीजू, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अपनापन लगता है और सुकून सा मिलता है। हाँ बबली, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और एक तुम्हारी दीदी है जो मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मैं तो गोरी के काव काव से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। पता नहीं वो ऐसे ही रहेगी क्या जिंदगी भर। तभी गोरी गुस्से से आग बबूला होकर उन दोनों के सामने आ जाती है। बबली, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी अपनी छोटी बहन समझकर, और तुमने मेरा ही घर तोड़ना चाहा। और कालू, तुमसे तो मैंने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरी ही छोटी बहन के साथ इस तरह का रिश्ता रखोगे। और तू करमजली, तुझे तो मैं आज ही अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं दीदी, नहीं। तभी वहाँ पे बंटी कौवा आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, मैं यही बात बताना चाहती थी जीजू को, पर आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। इनका नाम बंटी है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे तो बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं जीजू को बताना चाहती थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही
आप यहाँ आ गई। गौरी ये सब जानकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपनी छोटी बहन की शादी बंटी कौवे से करवा देती है और सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी तुरंत किसी भी चीज पे फैसला तुरंत नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोच समझकर ही हमें कुछ काम करना चाहिए।